अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन के नाम पर हिल स्टेशन पर लोगों की बढ़ती भीड़ पर गंभीर चिंता जताई है। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने माना कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार और कारोबार पर असर पड़ा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चेताया कि बाजारों और हिल स्टेशनों पर भीड़ कर और इस तरह से भीड़ का उमड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लोगों की यही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। सचिन शर्मा मनाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रणवीर सिंह शिमला से और जावेद मंसूरी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिमला का रुख करते हैं। सचिन, वहां पर क्या है सूरत हाल, क्या लोगों ने भीड़ जमाना? मनाली से सचिन शर्मा है, रणवीर शिमला से हमारे साथ हैं। तो रणवीर, पहले शिमला का रुख करते हैं, बताइए वहां मॉल, स्ट्रीट, बाजार में वहां पर क्या सूरत हाल है, ग्राउंड पर क्या भीड़ अभी भी जमा है? क्या दुकानदार कह रहे हैं लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें? क्या लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं? वहां तो अब बारिश भी हो रही है। जी हाँ, देखिए अभी सबसे पहले जो है तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर राजधानी शिमला में फ़िलहाल जो है बारिश हो रही है, तो ज़्यादा भीड़ जो है बाज़ारों में नहीं है, लेकिन लोग देखिए किस तरह से नज़र आ रहे हैं। जैसे कैमरा देखा अपनी शक्ल दिखाने के लिए यहाँ पर जो है लोगों ने, लेकिन मास्क देखिए इन्होंने ढंग से नहीं पहना है। तो ये तस्वीरें जो है अपने आप में बयां कर रही है। देखिए जो भी आपको नज़र आएगा कैमरे के सामने वो ऐसे ही आएगा। मास्क जो है सिर्फ दिखाने के लिए लटकाया गया है, जिसकी ज़रूरत होती है कि मास्क कैसे पहनना है वो नहीं पहना जाता। यहाँ पर तस्वीरें आपको और दिखाना चाहेंगे कि खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही है। धुंध छाई है, यही वो तस्वीरें हैं जो सैलानियों को यहाँ पर आकर्षित कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, पिछला 1 महीना ऐसा बीता है मानो जैसे कि हमें दोबारा घूमने का मौका मिलेगा ही नहीं, तो वो भी देखा जा सकता है। और देखिए आप युवतियाँ सामने से नज़र आ रही हैं, मास्क जो है इन्होंने नहीं पहना है। भीड़ जगह जगह आपको ऐसी मिलेगी और यहाँ पर लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं हिमाचल के अलग अलग जगहों से, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ से ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आ रही है।
सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती है। यहाँ पर अभी तो देखिए मौसम खराब है तो ज़्यादा लोग आपको सड़कों पर नज़र नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं लेकिन ऐसा जो भी लगता नजर है आएंगे, प्रकृति ने कहा है कि देखिए अगर आप लोग खुद नहीं समझेंगे तो फिर बारिश होगी, इस तरह से मौसम खराब होगा और फिर आपको घर के अंदर रहना पड़ेगा, आपको दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। लेकिन ये दाढ़ी पर मास्क लगाकर घूमने वाले लोग जो हैं, इनसे समझने की जरूरत है कि यहाँ दाढ़ी में मास्क लगाने से क्या फायदा। सचिन, आपकी ओर रुख करते हैं। रणबीर, धन्यवाद। सचिन, एक बात बताइए, वहां मनाली में क्या है कंडीशन? कल तो बारिश थी, आज आपके पीछे काफी भीड़ दिख रही है। जी हाँ, देखिए अगर मैं मनाली की बात करूं तो मनाली में जो है फिलहाल यहाँ पर बारिश का दौर थम चुका है और उसके बाद जो मौसम सुहावना हो चुका है। मैं तस्वीरें भी साथ में दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि मौसम काफी सुहावना और काफी सारे पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह जो काफी भीड़ पहले यहाँ पर देखी गई थी, जो सोशल मीडिया में फोटोज वायरल होते, अब तस्वीरें कुछ अलग है और लोग जो है यहाँ पर मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। अधिकतर लोग जो आप देखते हैं कि उन्होंने मास्क यहाँ पर पहने और इसके साथ ही जो प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर जो पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मनाली होटलियर्स के जो पदाधिकारी है वो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं इनकी तरफ से भी काफी ऐसे कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करेंगे। सर, किस तरह जागरूक कर रहे हैं होटल एसोसिएशन लोगों को यहाँ पर जो खासकर पर्यटक है? ये मनाली में जो है अब जो है लोगों ने इसका जो पालना शुरू कर दी है। जितने भी टूरिस्ट हैं बहुत संख्या में आ रहे थे, लेकिन अब जो है कम आ गए हैं, इनकी संख्या कम होती जा रही है। और जो इस तरह होटलियर एसोसिएशन ने भी अब अपने होटलों में सब जगह ये इन्होंने कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया है जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं कि आप मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, आप जो है सैनिटाइज करते रहिए। उसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने भी, जिला प्रशासन ने भी अब जो है सख्त नियम इसमें कर दिए है। होटल एसोसिएशन की तरफ से एक नई पहल भी यहाँ पे की जा रही है, जो बिना मास्क घूम रहे लोग हैं उनको जो मास्क वितरित किए जाएंगे। किस तरह की ये पहल है? ये एक बहुत अच्छी पहल है और बजाय दंडित करने के जो जितने भी सैलानी आ रहे हैं, बाई द वे कोई भूल जाता है, कोई अनफॉर्चुनेटली नहीं लगा पाता है, तो उसके लिए होटल एसोसिएशन अब कर रहा है कि जो जितने भी यहाँ पे सैलानी आएंगे उनको जो है मास्क जो है होटल एसोसिएशन की तरफ से वितरित किया जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह जो मनाली होटल जिनके पास मास्क नहीं है उनको आप मास्क दे सकते हैं, पर जिनके पास मास्क होते हुए भी मास्क ना लगाएं, ऐसे लोगों का क्या कीजिएगा। ऐसे लोगों को तो दंडित करना जरूरी है। और जो दुकानदार इस बात पर पूरी तरह से आमादा नहीं होते और कहते नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल को बनाए रखिए, आप दूरी रखिए, अगर आप भीड़ से आ रहे हैं तो फिर हम आपको अंदर नहीं आने देंगे, कुछ ऐसे कदम सख्त आपको उठाने होंगे। हाँ, आपकी आजीविका पर बहुत बड़ा आघात हुआ है पिछले 18 महीनों में, लेकिन जान है तो ही तो जहान है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बदलते स्वरूप पर भी चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की हर वेरिएंट पर नजर रखी जा रही है और कोरोना नियमों का पालन करके ही इस खतरनाक वायरस को हराया जा सकता है। कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। पूरी टीम हर बदलाव पर नजर कर रही है। ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है। इन दोनों से जुड़े उपायों पर ही हमें हमारी पूरी शक्ति लगानी है, पूरा फोकस इन्हीं चीजों पे करना है। वायरस का प्रहार वो 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। और ये हम पिछले 1.5 साल के अनुभव से देखा है। वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इसकी जो हमारी रणनीति है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर बेहतर होगा तो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे।